सो Redmi 15A आ चुका है, यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ओवरऑल लुक इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। वैसे प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात में करूँ तो पंच होल डिज़ाइन नहीं मिलता है, यहाँ पे ड्रॉप नॉच मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा डिग्रेड किया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले अच्छी मिलती है, मतलब ठीक है। IPS पैनल है यहाँ पे ये, और मीडिया कंजप्शन के लिए ठीक है यहाँ पे, मतलब बहुत तगड़ी भी नहीं कहूँगा, बट चिन आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी मिलती है। ब्लैक बॉर्डर आपको चारों तरफ मिल जाते हैं देखने के लिए, तो ये भी है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। एंड उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। प्रोसेसर जो है वो भी ठीक है, यूनिसेक का प्रोसेसर दिया गया है इसके अंदर, और जो कि Dimensity 6300 के चिपसेट के लगभग ही यहाँ पे आप समझ सकते हो। और गेमिंग यहाँ पे आप कैजुअल गेमिंग कर पाओगे, यहाँ पे हाई एंड गेमिंग तो नहीं चलेगी, थोड़ा लैग वैग आपको देखने को मिलेगा, बट ये कि काम चला देगा आपका डे टू डे टास्क के लिए, या मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो कम प्राइस में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे पोको C85X का ही कह सकते हो आप, यहाँ पे सारा हार्डवेयर दिया गया इसके अंदर और लॉन्च हो रहा है टुडे Redmi 15A। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो नेटवर्क की बात करते हैं, ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा आपको। वैसे 9 4G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, 11 आपको 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड सेल डेट 31 रहने वाली है। आज लॉन्च हो रहा है तो वही मतलब 2-3 दिन बाद ये सेल स्टार्ट करते हैं। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, 8.2 mm की थिकनेस के साथ रहेगा, 210 ग्राम्स का है। लाइट वेट नहीं मैं कहूँगा यहाँ पे, और 1 हैंडेड फ़ोन भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है फ़ोन। फ्रंट आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है, और बैक भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है। डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की रेटिंग मिलती है। अब IP64 है, 54 है, ये कुछ नहीं बताया गया है, ना ही आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस मिलती है, तो यहाँ पे डिसेंट है, यहाँ पे प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है इसमें। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.9 काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है इसकी, और IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, तो स्मूथ आपको डिस्प्ले मिलने वाली है। 84.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो नीचे की साइड आपको चिन काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ब्लैक बॉर्डर वाली, और यहाँ पे HD+ का आपको रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, 254 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ। 810 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, डिसेंट मैं कहूँगा, यहाँ पे बहुत कमाल की नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो Android 16 HyperOS 3 के साथ देखने को मिलेगा, 2 साल के मेजर, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल सकते हैं इसमें आपको। और यहाँ पे Dimensity 6300 को साइड करके यूनिसेक 8300 आपको चिपसेट दिया गया है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है भी, ऑल्दो Dimensity 6300 भी 6 नैनोमीटर पे बेस्ड होता है फैब्रिकेशन पे, बट इसका स्लाइटली आप AnTuTu बेंचमार्क स्कोर बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो Dimensity 6300 से। प्रोसेसर में बेसिकली दोनों में ही बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लगभग आसपास ही है, 19-20 का अंतर आप समझ सकते हो। और यहाँ पे कैजुअल गेमिंग आप कर पाओगे, हैवी यहाँ पे टास्क के लिए नहीं बना है फ़ोन, आप समझ सकते हो। डेली मूवी वॉचिंग के लिए या मतलब डेली क्लासेस लेने के लिए, डे टू डे टास्क यहाँ पे निपटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। Mali G57 MC2 GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस मिलता है आपको अकॉर्डिंग टू द प्राइस, जिस प्राइस में लॉन्च होने वाला है। मेमोरी की बात करते हैं, SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जहाँ पे आप 1 TB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हो इसकी। वैसे 3 वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है, 464 और 4 128 तो कंफर्म है। अब 6 128 मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता मेरे को, बट ये है कि पोको C85X का ही यहाँ पे कह सकते हो रीब्रांड करके आ रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो हो सकता है कि 464 और 4 128 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और UFS 2.2 के साथ देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा है। यहाँ पे eMMC 5.1 तो नहीं दिया कम से कम इन्होंने। अब कैमरा की बात करते हैं गैस, यहाँ पे कैमरा भी डिसेंट है, 32+ ऑक्सिलरी लेंस मिलता है देखने के लिए, सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है बैक में आपको, और फोकस ऑटो फोकस के साथ है। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है, और फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, ये डिसेंट है मैं कहूँगा। यहाँ पे फोकस अपर्चर है 2.0 का, और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल्दो किसी भी कैमरे में OIS नहीं मिलता, किसी भी कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे साउंड की, तो गैस यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल जाता है, लाउड स्पीकर मिल जाता है, सिंगल स्पीकर मिलेगा देखने के लिए। स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बॉटम फायरिंग स्पीकर आप मान सकते हो। और गैस उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन पे आते हैं, यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड, उसी के साथ साथ यहाँ पे Bluetooth 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ, और GPS मिल जाता है इसमें आपको। साथ ही में USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है, तो यहाँ पे कोई भी इंफ्रारेड पोर्ट नहीं मिलता, और आईआर ब्लास्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है देखने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे सेंसर की, तो गैस यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और गैस एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं।
और तो और गैस यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं तो गैस यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करी गई है। आई थिंक यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं है बट सिलिकॉन कार्बन हम मान के चलेंगे जब तक 6300 mAh बैटरी कैपेसिटी दी गई है इसके अंदर और 15 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है जो कि गैस काफ़ी स्लो है मेरे ख्याल से 2026 के हिसाब से। यहाँ पे कम से कम 45 वाट की चार्जिंग देनी चाहिए थी उनको, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है पहले तो। और 7.5 वाट की रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन। तो गैस यहाँ पे डेफिनेटली 40-45 वाट की देनी चाहिए थी इनको चार्जिंग। और गैस अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं। देखो फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो रहा है और इसका जो प्राइस रखा जाएगा 13,000 रुपीज़, 11,999 से लेके 13,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 12 से 13,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाने वाला है ये फ़ोन। तो गैस डिसेंट डील है। एक और फ़ोन है जैसे कि टेक्नो स्पार्क 50 करके आने वाला है, वो भी Dimensity 6300 के साथ देखने को मिलेगा, तो उसमें इसमें काफ़ी तगड़ी टक्कर होने वाली है। तो गैस दोनों ही फ़ोन डिसेंट है और दोनों ही कम बजट में आपको अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएंगे। तो गैस बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप इस फ़ोन का वेट कर रहे थे या टेक्नो वाले का वेट कर रहे थे। तो आपका अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गैस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।